ओके चलो, सो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 3 यस एक्सरसाइज 1.3 ओके एक्सरसाइज 1.3 करते हैं और उसमें फर्स्ट वन ओके एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट द सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। स्टेटमेंट जो गिवन है उसको करेक्ट करो। अच्छा चलो यहाँ पे बोल दो सबसेट है या नहीं है ऑब्वियसली। सेकंड बोलो फटाफट, सेकंड है या नहीं है? ए बी सी डी सबसेट है या नहीं है? हाँ इतना आराम से क्यों बोल रहे हो? फटाफट नहीं है। ओके क्यों नहीं है? क्योंकि ए नहीं है उसमें, इसलिए नहीं है। ए दूसरे में नहीं है इसलिए नहीं है। थर्ड, X इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल का क्लास 11 का स्टूडेंट। और दूसरी साइड क्या है? X स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल का कोई भी बच्चा तो है। ओके तो यहाँ पे क्या आएगा? ये देखो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या होगा कि A है इज अ सबसेट ऑफ B, तो ये इसका सबसेट है। मतलब क्या, ये साइड जो भी होगा ना वो बड़ा होगा और ये साइड जो भी होगा ना वो क्या होगा? छोटा होगा। जैसे पहला वाला 2 3 4 छोटा है एलिमेंट और यहाँ पे है 1 2 3 4 5 बड़ा है। ओके कभी ऐसा उल्टा नहीं होगा कि ये साइड बड़ी नंबर है और इस साइड छोटी नंबर है, तो वो सबसेट होगा ही नहीं। जैसे अभी हमने देखा क्लास 11 का कोई एक स्टूडेंट, क्लास 11 में सपोज 30 स्टूडेंट्स है तो यहाँ पर 30 हो गए और यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम्हारे स्कूल के सारे स्टूडेंट्स, तो भाई वो तो 300 होंगे। तो भाई ये 30 300 के अंदर ही तो है। समझ में आ गया? पक्का इस साइड बड़ा होगा इस साइड छोटा, अगर उल्टा आ जाए तो गलत है वो। चलो तो नेक्स्ट फोर्थ क्या बोल रहे हैं? X इज अ सर्कल इन अ प्लेन, प्लेन में कोई सर्कल है ओके और दूसरा X इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद द रेडियस 1 यूनिट। दोनों साइड सर्कल्स है, एक प्लेन है, सपोज ये बॉडी है प्लेन, तो पहले साइड क्या बोला है कि एक सर्कल है और दूसरे में क्या बोला है? ये वही यही प्लेन में एक सर्कल है लेकिन उसकी रेडियस क्या है? 1 यूनिट। अभी जो मैंने बिग और स्मॉल वाला कंसेप्ट समझाया बताया तुम्हें, उसको पॉइंट में उसको ध्यान में रखते हुए आंसर दो। क्या आएगा? सबसेट आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्या सबसेट है? तुम बोल रहे हो सबसेट नहीं है। ओके देखो क्या आएगा। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक सर्कल है, प्लेन में कोई भी सर्कल है, तो यहाँ पे कोई भी सर्कल तो कोई भी रेडियस का हो सकता है ना। ये पूरा बोर्ड है तो भाई 0.1 रेडियस का भी होगा, 1 का भी होगा, 10 का भी होगा, सारे ही सर्कल होंगे। तो ये बड़ा नंबर हो गया, ये बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं। और यहाँ पर फिक्स है, सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पे छोटा हो गया, तो सबसेट नहीं है। नहीं है। इस साइड छोटा आया सर्कल, यहाँ पर सिर्फ सपोज ये एक सर्कल 1 मीटर रेडियस का, और वो साइड क्या है? वहां पर जैसे बड़ा भी है, छोटा भी है और बड़ा भी है, वो सारे है वो साइड। तो अगर उल्टा लिख दे इसको इधर और इसको इधर तो सबसेट है, अदरवाइज नहीं है। यही मैंने जो एकदम ट्रिक बता दी तुम्हें वो याद रखो, बिग और स्मॉल वाली। डन? ओके तो क्या आएगा आंसर? सबसेट नहीं है। ओके लास्ट फिफ्थ वन, इवन नेचुरल नंबर है और दूसरी साइड इंटीजर्स है। सबसेट है या नहीं है? सबसेट है। टीशा अरे नहीं यार रह गया, सॉरी फिफ्थ वाला मैं सेवेंथ बोल दिया हम। अरे कहाँ गए हम? अभी तो 2 बाकी है। अच्छा फिफ्थ वाला क्या है? ट्राइंगल इन अ प्लेन। अभी सर्कल था, अभी ट्राइंगल इन अ प्लेन और दूसरे में है रेक्टेंगल इन अ प्लेन। भाई कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कंपैरिजन ही नहीं है। सर्कल सर्कल तो सोचते हम, ये तो क्या रेक्टेंगल ट्राइंगल, तो आंख बंद करके ऐसे करो, बंद मत खुली रख के, लेकिन नहीं आएगा। ओके नेक्स्ट सिक्स्थ वन,
यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इस साइड कौन सा ट्राइंगल है? इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। यहाँ पर सिर्फ ट्राइंगल है और उस साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्या आएगा? है होगा। क्यों होगा? क्योंकि ट्राइंगल इन अ प्लेन वो तो कितने सारे हो सकते हैं, इक्विलेटरल, आइसोसेलस, स्केलेन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, जितने भी डायमेंशंस के हो, बहुत सारे ट्राइंगल्स वो इस साइड है और उस साइड सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो उस साइड छोटा नंबर है, इस साइड बड़ा नंबर है, तो छोटा बड़े का सबसेट है तो होगा। एंड लास्ट, इवन नेचुरल नंबर एंड इंटीजर होगा। इवन नेचुरल नंबर 2, 4, 6, सही बोल रहा हूँ 2, 4, 6, 8, 10 ये सारे आ जाएंगे और इस साइड सारे ही इंटीजर्स है, वो छोटा है ये बड़ा है तो सबसेट होगा। सिंपल। समझ में आया? थोड़े ट्रिकी भी है। ट्राइंगल रेक्टेंगल तो छोड़ दो, सर्कल वाला थोड़ा ट्रिकी था, ये वाला थोड़ा सोचने वाला था, इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला। अंडरस्टूड? पक्का? ओके। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2, ट्रू और फॉल्स दिखाना है, बताना है हमें। चलो बताओ। ए बी डज नॉट और से इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए। फॉल्स है भाई। क्यों? वो तो बात सही है। हाँ फॉल्स है। ए और बी सेट है और उन्होंने नहीं बोला है तो फॉल्स है। यस, समझ में आया? गड़बड़ ना हो जाए, समझने में आराम से करो। क्या है, पहले तो सिंबल तुम देखो ही मत, तुम खुद सिंबल लगाओ। ए और बी सी ए का सबसेट है और उन्होंने बोला है नहीं है तो फॉल्स। खुद सिंबल लगाओ। ओके, देन वापस यहां छोड़ दो। ए और ई वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट तो भाई है, उन्होंने भी है बोला है तो क्या है? ट्रू है। अच्छा, नेक्स्ट 1 2 3 1 3 5 तो भाई 1 2 3 यहाँ पर 2 तो दिखाई नहीं दे रहा है तो फॉल्स है। मतलब 1 2 3 इज नॉट अ सबसेट ऑफ 1 3 5, वैसा होना चाहिए, लेकिन उन्होंने बोला है तो वो फॉल्स है। फिर क्या बोल रहे हैं? ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी। ये ए तो है और उन्होंने भी बोला है तो वो क्या है? ट्रू। डन? ओके। नेक्स्ट, लास्ट नहीं, फिफ्थ वाला। ए बिलोंग्स टू ए बी सी। अब बी तो बताया था, कंसेप्ट देख रहे थे तब। क्या आएगा? ट्रू और फॉल्स? पक्का? लास्ट में भी बताया था कंसेप्ट करते समय बिलोंग्स टू और उसमें क्या डिफरेंस है? सिर्फ ब्रेसिस का डिफरेंस है। फॉल्स आएगा। क्यों हिमांशु? हमने अभी डिस्कस किया ना, जैसे हम फर्स्ट एक्सरसाइज में बोलते थे कि ए बिलोंग्स टू से ए और से ए बी सी, वो सही है कि भाई ए इसका एलिमेंट है, लेकिन उसके अगर आगे अगर ब्रेसेस लगा दिए वो बिलोंग्स टू में आएगा नहीं, तो ये फॉल्स आया समझ में? यही मैं जो बोल रहा था ना कि बहुत छोटी छोटी बातें हैं, यही है सबको जो टफ लगता है ट्रिकी वाला, वो यही है कि कब बिलोंग्स टू और कब सबसेट। तो यहां पर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। सिर्फ ए देखकर आंसर मत लिख देना। हाँ चलो, क्या है लास्ट में? इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। 1 2 3 4 5 नहीं होंगे इवन उसमें भी, तो 2 4 बस दो ही नंबर। और यहां पर नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36 तो 2 है भाई, ये दो नंबर तो इसमें आ ही जाएंगे ना, 2 और 4। डन? तो ये क्या है? ट्रू। आया समझ में? पक्का? श्योर? ओके। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल नंबर 3। लेट ए
ए इज दिस 1 2 3 4, देखो सीधा सीधा 3 4 नहीं लिखा, 3 4 के आगे ब्रेसेस लगा दिए हैं। देन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई, कौन सा गलत है और देख। सबसे इंपॉर्टेंट ये एक्सरसाइज में कुछ हो तो ये न्यूमेरिकल है, यहीं पे गलती होने के चांसेस है। ओके, बिलोंग्स टू सबसेट है नहीं है, बिलोंग्स टू है नहीं है। ओके, तो वो कंसेप्ट अच्छे से याद रखना, अभी जो बताया था, फिर से इसमें रिवीजन होगा उसका। अब देखो ये 3 4 है वो कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, तो हमारा होना चाहिए 1 2 3 4, लेकिन उन्होंने दे दिया 3 4 तो दिया है लेकिन उसको ब्रेसिस में लिखा है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं, एज्यूम करोगे ना तो इजी हो जाएगा। मैं एज्यूम कर लेता हूं x इज इक्वल्स टू 3 4 ब्रेसिस के साथ, ये मैंने एज्यूम कर लिया। अब जो एज्यूम किया उसको उसके अकॉर्डिंगली मैं अगर लिखूं ये को तो 1 होगा 2 होगा, फिर ये जो पूरा है वो ये रहा, तो ये होगा x और ये होगा 5। अब समझ में आ गया? ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है तो मैंने एज्यूम कर लिया। जब भी ऐसा कुछ कंफ्यूज करने के लिए दे तो उसको x y z p q कुछ भी एज्यूम कर लो और फिर से लिख दो। और अब यहां पर चेक करते हैं। चलो पहला वाला 3 4 इज अ सबसेट ऑफ A, सही है या गलत है? ध्यान से हम 3 4 is a subset of A। देखो सेम उसके जैसा थर्ड वाला, यहाँ पे 2 ब्रेसेस गिवन है, वो सही है तो ये गलत है, वो गलत है तो ये सही है। इजी करने के लिए मैंने तुम्हें ट्रिक बता दी, ये इजी कर दिया हमने। अब तो बताओ सबसेट वाला तो बहुत कुछ किया ना पहले तुमने, जैसे कि ये वाला देख लो, इजी वाला बता दो, 8th वाला सही है या गलत है? क्या वो आइडिया नहीं आ रहा? चलो करवाता हूं, ध्यान देना अच्छे से अच्छे से ध्यान दो। चलो सबसे पहले पहला वाला क्या बोल रहे हैं, 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। 3 4 को मैंने मान लिया था x, तो मैं बोल रहा हूं x इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब भी मैं बोलूं कि इज अ सबसेट तो उसको तो मैं ब्रेसिस में लिखता हूं, तो अगर ब्रेसिस में लिखा तो सही है, उन्होंने विदाउट ब्रेसिस दिया है, ये रहा ब्रेसिस वाला, तो थर्ड वाला सही है। नहीं है ब्रेसिस में, वो अलग है, देखो वही तो मैं समझा रहा। ये ब्रेसिस जहां गिवन है वो ब्रेसिस के साथ मैंने x एज्यूम किया है, ब्रेसिस के साथ मैंने क्या एज्यूम किया है, x ब्रेसिस के साथ। अभी जैसे इसके पहले जब हमने न्यूमेरिकल गिने तो मैंने बोल दिया कि भाई b इज 1 and 2। अब मैं ऐसा बोलूं b इज अ सबसेट ऑफ a, ये सही है या गलत? हिमांशु ये सही है या गलत? ये मेरा b है और a तो दिखाई दे ही रहा है, तुम इसको a मानो या इसको a मानो, दोनों सेम ही है वैसे। सही है। टीशा क्या लग रहा है? ये तो हमने किया ना अभी इससे पहले कि b इज अ सबसेट ऑफ a इज अ सबसेट ऑफ b, तो b a का सबसेट है अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो हाँ या ना? सबसेट की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी? A set A is said to be a subset of B if all the elements of A is also elements of B. All the elements of A are also the elements of B.
तो एक बी के जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे ए में है क्या? 1 है, 2 है, तो ये सही है। समझ में आया? बी के जितने भी है 1 2 वो सारे उसमें है, लेकिन उसको कैसे लिखा हुआ है? विथ ब्रेसेस लिखा हुआ है। विदाउट ब्रेसेस लिखा हुआ होता तो मैं ऐसे लिखता 1 belongs to A, 2 belongs to A, like that. Understood? अब फिर से आओ, देखो यहां मैंने क्या लिखा? विथ ब्रेसेस के साथ, तो वो है। अब यहां पर देखो, जो x गिवन था, जो मैंने x एज्यूम किया उसको मैंने लिख दिया। x इज अ सबसेट ऑफ A, तो ये फॉल्स हो गया। अब समझ में आया क्यों फॉल्स? अगर मैं ब्रेसिस लिखता तो वो सही था। अंडरस्टूड? पक्का? श्योर ना? देन सेकेंड, चलो क्या बोल रहे हैं? 3 4 बिलोंग्स टू ए। अब वापस 3 4 को मैंने x मान लिया है, तो x बिलोंग्स टू a, तो भाई ये रहा, मैंने लिखा तो x बिलोंग्स टू a, तो ये तो ट्रू है। समझ में आ गया? ओके। थर्ड देखो, एकदम इजीली 1 मार्क लेना है, लेकिन कंफ्यूजिंग है। अब ये क्या है? ये ट्रू है, वो गलत था ना, तो ये ट्रू है। ओके, सो थर्ड वाला क्या हो जाएगा? ट्रू। फोर्थ वाला क्या होगा? 1 बिलोंग्स टू ए, ट्रू है। फिफ्थ क्या होगा? 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, false, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, फॉल्स है। false, हिमांशु क्यों? ब्रैकेट नहीं है, हाँ, ब्रैकेट नहीं है। अगर ऐसा बोलते तो सही था, लेकिन अभी क्या है? फॉल्स है। अच्छा, नेक्स्ट 1 to 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, true, ट्रू है। वेरी गुड। नेक्स्ट 7th, 1 to 5 बिलोंग्स टू ए, false, फॉल्स। बिलोंग्स टू में ब्रेसिस नहीं चाहिए, उतना याद रख लो, दैट्स इट। ओके, फॉल्स। 1 2 3। नेक्स्ट 8th वाला, 1 to 3 इज अ सबसेट ऑफ ए, सोचने वाला है। इंडिविजुअल थी ना, सब वही है। वही, उसको तोड़ नहीं सकते तुम। x था पूरा 3 और 4। ओके, तो ये गलत है। 1 2 3, 1 2 5 बोला तब तक तो ठीक है, और 1 2 बोला तो भी ठीक है। और अगर ऐसा बोलना ही था तो फिर हमें क्या लिखना चाहिए? 1 2 फिर ये 3 4 एक साथ जो गिवन है, दिस इज अ सबसेट। ये सबसेट नहीं है, 3 और 4 को अलग नहीं कर सकते, वो एक साथ है, एक सेट है। डन? ओके, तो ये क्या आएगा? फॉल्स। डन। नेक्स्ट 9th, 5 बिलोंग्स टू ए, false. 5 is a subset of every set, belongs to नहीं। ओके, 5 belongs to A मतलब A में कुछ नहीं है ऐसा। ओके, तो this is false. Then 10, 5 is a subset of A, true, simple. और लास्ट 5, कौन सा 5? सबसेट के अंदर 5, मतलब सेट के अंदर एम्प्टी सेट is a subset of A. false, डन? yes, समझ में आया? था, मैंने बोला था सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझ में आया? क्रॉस चेक भी कर लो पीछे। फटाफट। हाँ,
मतलब जो हमने किया उसके साथ क्रॉस चेक। अंडरस्टूड? तो सब कुछ एग्जैक्टली समझे क्या है? पक्का? सबसेट बिलोंग्स टू हो तो ब्रेसेस नहीं आएंगे, उतना याद रखो, और सबसेट होगा तो ब्रेसेस आएंगे। सबसेट में ब्रेसेस आएंगे, बिलोंग्स टू में ब्रेसेस नहीं आएंगे। और कंफ्यूजन के लिए ऐसा कुछ दिया हुआ हो तो उसको कुछ एज्यूम कर लो। डन? पक्का? श्योर? ओके, आगे बढ़ते। वेरी इंपॉर्टेंट था हाँ ये, इसलिए मैंने आराम से पहले तुम्हें करवाया, नहीं हुआ खुद किया, आराम से समझे और फिर क्रॉस चेक भी कर लिया पीछे आंसर। डन? ओके, चलो तो नेक्स्ट फोर्थ, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। सारे ही लिखो भाई, चलो सारे लिखने हैं। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। पहला एक ही है a, तो 1:1 क्या होगा? सॉरी 2:1 क्या होगा? 2। तो कौन कौन से होगा? एक तो खुद a और दूसरा 5। ओके, फिर यहाँ पे 2 है तो 2:2, ये पहला था। दूसरा 2:2 मतलब क्या? 4। क्या क्या होगा? a, then b, then ab खुद 5 और 5, then third 1 2 3, 2:3। पहले ही डिसाइड कर लो कि कितने लिखने हैं। ओके, 2:n, 3 है तो 2:3 मतलब 8। तो 8 मतलब क्या? 1 2 3 1 2 2 3 1 3, और वो दोनों खुद 1 2 3 और 5। डन? फोर्थ 5 क्या है? 5। तो 5 मतलब हमें क्या दिया हुआ है? ये गिवन 5। अब इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, हम 2:2 एलिमेंट कर रहे थे, नंबर एलिमेंट। इसके अंदर तो नंबर एलिमेंट ही नहीं, 0 है। तो 2:0 1, 2:0 1, एनी नंबर रेज टू 0 क्या आता है? 1 आता है। तो इसका सबसेट होगा एक, कौन सा? वो खुद। ओके, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? ऐसे लिख दो या 2 ब्रेसेस कर दो। डन? पक्का? श्योर? और है आगे? नहीं है? अच्छा चलो। न्यूमेरिकल नंबर 5, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। वेरी इजी। देखो इंटरवल्स के तौर पे हमने ऑलरेडी समझ लिया है। पहला रियल नंबर -4 6, तो भाई सिर्फ लिखना है यार, ये साइड राउंड ब्रैकेट और ये साइड स्क्वायर ब्रैकेट, खत्म। दूसरा -12, -10, दोनों राउंड ब्रैकेट। तीसरा 0, 7, ये स्क्वायर ब्रैकेट और ये राउंड ब्रैकेट। फोर्थ दोनों स्क्वायर। 3, सिंपल। ओके, अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देखो 6th वाला तो गिवन है, तो हमें जैसे ये गिवन है वैसे ही सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट के लिए क्या लिखेंगे कि भाई x सच दैट x बिलोंग्स टू R, और उसके लिए कंडीशन बोल देंगे कि भाई -3 लेस देन x और लेस देन 0। दैट्स इट, खत्म। स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है ना, राउंड है, तो उसके लिए लेस देन। अरे क्या किया मैंने? हाँ सही है, लेस देन। 0, हाँ सही है, डन। ओके, नेक्स्ट सेकंड के लिए लिखे तो कहाँ गया? ये रहा। तो सेम ये तो चेपना ही है, x बिलोंग्स टू R, और यहाँ पे क्या रहना है? 6 और 12 इंक्लूड करके, 6 इंक्लूड करके x इंक्लूड करके 12। डन। थर्ड क्या बोल रहे हैं? अगेन 6 12 ही है, x बिलोंग्स x सच दैट x बिलोंग्स टू R, 6 x 12
और 6 को इंक्लूड नहीं करना है और 12 को करना है. ओके. नेक्स्ट, x such that x belongs to R क्या है, -23 x <5 और -3 को करना है तो इक्वल टू और 5 को नहीं करना है. दैट्स इट. सिंपल. समझ में आया हिमांशु? पक्का? नेक्स्ट, 7th, what universal sets would you propose for each of the following? The set of right angle triangles. The set of right angle triangles. हमें यूनिवर्सल सेट बोलना है. मैंने बताया लास्ट कंसेप्ट में यूनिवर्सल सेट मतलब क्या, जिसमें सब कुछ आ जाए. ओके, तो हमें कैसे डिफाइन करेंगे कि x such that x is a, क्या बोला है, राइट एंगल ट्राइंगल ना, तो x is a triangle in a plane. खत्म. मैंने तो बोल दिया सिर्फ ट्राइंगल इन अ प्लेन. तो ट्राइंगल में तो सारे ही ट्राइंगल आ गए ना, हो गया ना यूनिवर्सल सेट. इक्विलेटरल भी आ गया, वो भी आ गया, सब कुछ ही आ गया. आइसोसेलेस, स्केलेन, ये वो, राइट एंगल, डन. तो बस इतना लिख देना है. नेक्स्ट, दिस सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल. फिर से यही आंसर, सेम आंसर, इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन. उसमें वो भी तो आ गया. यूनिवर्सल प्लेन बोलना है ना, तो ये मेरा यूनिवर्सल प्लेन है. उसमें ये छोटू भी आ गया और वो छोटू भी आ गया. डन. पक्का? ओके. नेक्स्ट, 8th वन, लास्ट. गिवन द सेट A B C, अच्छा, which of the following may be considered as the universal set of all three sets A B C? कुछ करना नहीं है, तो तुम आंसर दे दोगे. A B C गिवन है और ये चारों में से कौन से सेट को ये तीनों का यूनिवर्सल सेट बोलेंगे? बताओ हिमांशु. ये 3 सेट है. अब ये 4 आंसर है. 4 में से कौन सा यूनिवर्सल सेट है ये तीनों का? चलो, कितनी देर? यूनिवर्सल सेट मतलब सब कुछ आ जाना चाहिए. थर्ड, अच्छा थर्ड, हाँ तो थर्ड ही तो है. 135 भाई इसमें आ गया. 246 वो भी उसमें आ गया. 02468 वो इसमें नहीं आ रहा है, तो वो गया, पहला गया, दूसरा गया. 02468 इसमें आ गया है. और बाकी क्या रहा? 24613 इसमें सब आ गया. ये दोनों सेम जैसे लग रहे हैं. ये भी आ सकता था, सिर्फ एक के लिए रह गया. कौन से के लिए? 0 नहीं है इसमें. ओके, 9 10 की तो जरूरत नहीं है, वो तो एक्स्ट्रा ही थे. लेकिन 0 की जरूरत है जो इसमें नहीं है. तो अवर आंसर इज दी थर्ड इज द यूनिवर्सल सेट. This set is a universal set of A, B, C. सिंपल. हो गई पूरी एक्सरसाइज. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो वाला जो था, सबसेट और बिलोंग्स टू वाला, ये वाला. अंडरस्टूड? पक्का? देखो कितना माइन्यूट था वो, समझे ना अच्छे से. है इजी, इजी है, टफ नहीं है कुछ इसमें. बिलोंग्स टू रखना है, ब्रेसेस नहीं आएंगे. सबसेट में ब्रेसेस आएंगे, इतना याद रख लो, हो गया. कंफ्यूज नहीं होना है. कंफ्यूजन कहीं पे उन्होंने दिया है तो हम एज्यूम कर लेंगे. अंडरस्टूड? पक्का? तो हमारी कंप्लीट हुई यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3. तो हमने 1.1 और आज हमने 1.2 और 1.3 कंप्लीट की. डन.